एक बार ना एक साधु होते हैं, ठीक है, पंडित जी, साधु नहीं पंडित जी। तो उनके गांव में एक साधु बाबा आते हैं, ठीक है। और वो जो साधु बाबा होते हैं ना, बड़े बहुत बड़े ज्योतिषी होते हैं। तो पंडित जी के मन में आता है ये साधु बाबा आए हैं, क्यों ना मैं अपना हाथ दिखा दूँ। तो वो पंडित जी आते हैं साधु बाबा के पास, बोलते हैं साधु बाबा आप मेरा हाथ दिखिए, बताइए मेरा भविष्य कैसा होगा। तो साधु बाबा उसका हाथ देखते हैं, बोलते हैं पंडित जी, आंखों में देखते हुए बोला, आपका भविष्य ना मत पूछिए। तो बोले बताओ क्या है। आपका मुंह काला करके गधे पे बिठा के नगर से बाहर निकाला जाएगा। आप पे एक ऐसा आरोप लगेगा, आप सही होगे लेकिन आप पे गलत आरोप लगेगा, और राजा आपको बंदी बना लेगा। बंदी बना के नगर में गधे पे बिठा के मुंह काला करके गले में जूतियों का हार डाल के नगर से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारी सारी जो धन है, संपत्ति है, उसको छीन लेंगे तुमसे। ये कष्ट आने वाला है। पंडित जी ने जैसे सुना घबरा गए, बोले मेरी इतनी मान प्रतिष्ठा, मेरा लोग आदर करते हैं, और मेरी आयु इतनी है, 50 वर्ष के पंडित जी थे। अब मैं ये वाले ऐसे कर्म करूँगा, मतलब ऐसे मुझे दिन देखने पड़ेंगे। परेशान हो गए, रातों की नींद उड़ गई, रातों की नींद उड़ गई। और वाणी पर पूरा भरोसा था साधु बाबा की, क्योंकि पहुंचे हुए थे, सिद्ध थे। समझ में आया नहीं क्या करूं। गए भाग के अपने गुरुदेव के पास कि गुरुदेव ये ऐसा ऐसा मैंने सुना है। गुरुदेव ने बोला वो साधु बाबा है तो सच्चे, बात तो उनकी गलत हो नहीं सकती। पंडित जी बोले उपाय बताओ। साधु उसके कुछ गुरु थे, बोले उपाय तो है लेकिन तू कर नहीं पाएगा। बोले पक्का करूंगा, आप गुरुदेव हो, गुरु हो, आपकी बात कैसे नहीं मानूंगा। तो देख ले, अगर कर पाए तो तभी बताऊंगा। तब बिल्कुल करूंगा, तो आंखें बंद करके विश्वास करना होगा, तभी बताऊंगा, बिल्कुल करूंगा। तो उन्होंने बोला ये कष्ट कब आने वाला है। उन्होंने बोला, पंडित जी ने बोला, मुझे साधु बाबा ने बोला आज से 60वें दिन ये कष्ट आने वाला है। तो गुरुदेव ने बोला ऐसा कर, जो भी तू काम कर रहा है पंडिताई के, लोगों की पत्रियां देख रहा है या और भी चीज़ें देख रहा है, लोगों के हवन यज्ञ करवा रहा है, लोगों से मिल रहा है, 90 दिन के लिए सब कुछ बंद करके एक कमरे में बंद हो जा और सिर्फ राम नाम जप। 90 दिन के लिए प्रण कर ले आज अभी। मैं प्रण करता हूँ 90 दिन के लिए राम नाम जपूंगा, किसी से मिलूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, राम नाम जपूंगा। पंडित जी बोले ठीक है। अब जिस व्यक्ति पे विपत्ति हो ना, तो वो आर्त भाव से भजन भी करता है, क्योंकि कष्ट में होता है, तो पूरी श्रद्धा से, अब पूरी श्रद्धा से उन्होंने भजन शुरू कर दिया। 60वां दिन हुआ, भजन करते करते दिन में ही आंख लग गई। स्वपन हो गया, स्वपन आया, स्वपन में राजा के सैनिक आए, दरवाजा तोड़ा, उसको बाहर निकाला। बाहर निकल, पंडित जी ने बोला भाई क्यों जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। उन्होंने बोला तेरे पे एक औरत ने आरोप लगाया है, तूने उसके साथ गलत काम किया, तो चलो राजमहल। राजमहल में उसकी एक नहीं सुनी गई कि भाई मैं सच्चा हूँ, उसकी बात ही नहीं सुनी गई, राजा ने बात ही नहीं सुनी, और औरत के पक्ष में फैसला दे दिया कि औरत सही है, तूने इसके साथ गलत आचरण किया है, इसको मुंह काला करके गधे पे बिठाओ, जूतियों का हाथ डाल के पूरे नगर में घुमाया गया, संपत्ति सारी जब्त कर ली और नगर से बाहर निकाल दिया। ये उन्होंने साक्षात देखा, पंडित जी ने साक्षात, कि मेरे साथ हुआ है। जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई, आंखें खुली, भाग गए, भाग के गए गुरुदेव के पास कि गुरुदेव आप तो बोल रहे थे कि ये कष्ट नहीं आएगा, अब तो ये मेरे जीवन में ये कष्ट आएगा, अब कोई अटल है, रोक नहीं सकता। मैंने साक्षात देखा स्वप्न में, और दिन के सपने तो सच में होते हैं। तो गुरुदेव हंसे, गुरुदेव बोले ये राम नाम की महिमा की वजह से है, कष्ट तो तेरे पे आना ही था, अटल था, लेकिन राम नाम ने जो जाप किया तूने श्रद्धा के साथ, वो कष्ट तेरा स्वप्न में आ गया और तू बच गया। इसलिए जो तेरा प्रण था 90 दिन का, अब राम नाम कर।
पंडित जी दोबारा गए, वही फिर 30 दिन और किया उन्होंने, कोई कष्ट नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं दूसरा। बोले राम नाम में इतनी शक्ति है, मन लग गया नाम में। फिर उन्होंने सारी उम्र भजन ही किया, यह सच्ची घटना है। फिर उन्होंने सारी उम्र भजन ही किया, फिर राम के नाम को नहीं छोड़ा उन्होंने। भयंकर से भयंकर कष्ट कट जाता है, चाहे वो शरीर जलने का कष्ट हो, भगवान के नाम से वो स्वप्न में आ जाएगा। प्रारब्ध तो है ही, स्वप्न में वही कष्ट लिया, वही उन्होंने दुख लिया, वही उन्होंने झेला कि गधे पे बिठा के मुंह काला करके, जो उसके लाइव जो उनके साक्षात पीड़ा होनी थी, वही स्वप्न में वही सेम पीड़ा हुई उनको। जब धन छीना गया उनसे, राजा के सैनिकों ने बंदी बना के खींच के लेके गए उसको, वही कष्ट हुआ जो साक्षात होता, स्वप्न में वही कष्ट हुआ। लेकिन राम नाम से, भगवान के नाम से सारे कष्ट कट गए और स्वप्न में आ गए वो। इससे स्वप्न में आने से जागतिक जगत में मान प्रतिष्ठा उनकी बची रही, सम्मान था वो भी बचा रहा। जैसे 50 की आयु में बिना किसी दोष के अगर ऐसा आरोप लग जाए, व्यक्ति का तो मरना हो जाता है। धन संपत्ति छीन ली जाए, मुंह काला करके गधे में बिठा के जूतियों का हार पहना के घुमाया जाए, क्या मान प्रतिष्ठा रह गई। हरि नाम पे भरोसे की वजह से सब कुछ हो गया, कट गया।